और ईआरसीपी को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहमति बन गई है। बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों राज्य अब सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे। अब दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ आएंगे और अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। जनवरी के पहले हफ्ते में एमओयू हो सकता है और दोनों राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर चर्चा करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका इस दौरान बेहद अहम रही है। तो जैसा हमने आपको पहले ही हेडलाइन में और साथ ही साथ पहली खबर के जरिए बताया था कि ईआरसीपी का तोहफा, ईआरसीपी की सौगात जल्द मिल सकती है, उसके लिए तेजी के साथ काम चल रहा है। और उसी कड़ी में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहमति बन गई है। लखबीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता दिल्ली से इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। लखबीर सिंह शेखावत, महत्वपूर्ण बात यह कि गजेंद्र सिंह शेखावत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, अहम भूमिका, लेकिन अब इस भूमिका से ईआरसीपी कितनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कितनी जल्दी इस पर काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के सूखे कंठों को पानी मिले, इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार प्रयासरत थे। और उसी रफ्तार में एक बड़ी कहा जा सकता है कि खुशखबरी राजस्थान वासियों के लिए आई है कि दोनों ही राज्यों के बीच में सहमति बन गई है। हालांकि सार्थक प्रयास इसको कहा जाएगा, क्योंकि अब दोनों राज्य अपने अपने राज्यों में जाकर सरकार के स्तर पर जो बैठक में निर्देश मिले हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और फिर संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक के लिए आएंगे। और जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और फिर एमओयू साइन होगा। तो ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जल शक्ति मंत्रालय चाहता था कि राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लागू हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए कई बार चर्चाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के समय भी ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों को सौगात देने की बात कही थी। लेकिन पिछले 5 साल चूंकि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी और गतिरोध चला, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय का साफ तौर पर कहना था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर यह योजना लागू हो सकती है, ऐसे में संशोधित डीपीआर बनाकर भेजा जाए। लेकिन हमने देखा है कि कई मर्तबा तो ऐसा हुआ कि राजस्थान सरकार के अधिकारी और मंत्री भी बैठक में शामिल होने भी नहीं आए, जबकि जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश और राजस्थान को साथ बैठाकर इस मामले को सुलझाना चाहता था। और करीब 8 दौर की वार्ता भी हुई और आज जब 9वें दौर की वार्ता हुई तो उसमें आंशिक सहमति बन गई है और अब दोनों ही राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने राज्य में जाएं, सरकार के स्तर पर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी इस बैठक में उन पर चर्चा करें और संशोधित डीपीआर के साथ आएं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है रविंद्र की जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू सेरेमनी हो सकती है और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू सेरेमनी करवाई जाएगी। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा था कि ईआरसीपी को लेकर क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान बस यही 2 स्टेक होल्डर्स हैं, कोई और राज्य भी क्या इसमें उसकी भी सहमति या उसके भी शामिल करने की जरूरत है? जी देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही वो राज्य हैं जो कि इस परियोजना से प्रभावित भी होते हैं और लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि कालीसिंध और चंबल परियोजना, चंबल रिवर को लेकर इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स में इसको शामिल करवाना गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते थे, ताकि मध्य प्रदेश का नुकसान भी ना हो, राजस्थान को भी अपनी जरूरत के मुताबिक पूरा पानी मिले। बिल्कुल, साफ तौर पर यह बीच का रास्ता निकालना जरूरी है और इसी लिहाज से काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों में ही सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखबीर सिंह शेखावत जानकारी के लिए।